नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद अपने चर्चित बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो देश भर के सनातन प्रेमी हैं उससे काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में लोग पाप धोने के लिए जाते हैं। इस पे न सिर्फ धर्माचार्य बल्कि शंकराचार्य ने भी आपत्ति जताई है। हम मौजूद हैं इस समय वाराणसी के प्राचीन महावीर मंदिर में और आज शनिवार का दिन है। सुबह से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं। यहाँ पर मौजूद महंत जी से इसके अलावा जो श्रद्धालुगण हैं हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसको लेकर जो सियासी पारा है वो भी देश में चढ़ चुका है। महंत जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है महंत जी, ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं, वो भी उस समय जब कुछ ही घंटे में कुंभ शुरू होने वाला है? हमारे माननीय सांसद जी का उपनाम रावण भी है, जबकि वो अपने नाम को चरितार्थ नहीं कर रहे हैं। रावण किसी समय पृथ्वी का सबसे विद्वान व्यक्ति था, तो कम से कम प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे इतनी सद्बुद्धि दें कि उनको ये पता हो कि कुंभ क्या होता है और कुंभ में स्नान का महत्व क्या है। तो पाप धोने के लिए लोग जा रहे हैं, उनका इशारा किस पर था? राजनीतिक इशारा है, लेकिन कुंभ स्नान का एक विशेष महत्व है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा पर्व कुंभ होता है और ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत कलश निकला था और उसकी कुछ बूंदें जो पृथ्वी पे 4 जगह पड़ी हुई हैं, उनमें प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और तो इन सब के वजह से ही कुंभ का विशेष महत्व है। गुरुजी, आपने महाकुंभ आयोजन को कई बार देखा होगा, परिवार के साथ शामिल हुए होंगे। ऐसे मौके पर जहां करोड़ों लोग जुट रहे हैं, 40 करोड़ लोग, अब ये बातें कही जा रही है एक सांसद के द्वारा जो हमारे देश के सदन में बैठते हैं, क्या मायने निकाले जाए? वो अपने को आपको साबित कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा महामूर्ख हूँ, क्योंकि वहाँ लोग जाते हैं पुण्य अर्जित के लिए, वहाँ अमृत की बारिश होती है और कदवा लोग पाप धोने जा रहे हैं। तो इससे उनके जो मस्तिष्क है पता लगता है कि उनका कितना बड़ा विद्वान है या मूर्ख है। इसमें कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता। मैं यही कहूँगा उनके पास बुद्धि का अभाव है। तो किसी विचारधारा को खुश करने के लिए वो ऐसा कह रहे हैं, क्या लगता है? वो कोई विचारधारा नहीं है, उनको सिर्फ मीडिया में बने रहने का एक तो जरिया है कि हम मीडिया में बने रहें। और वास्तव में कुंभ एक ऐसा स्थान है जो कह रहे हैं कि पाप धुलने के लिए लोग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुंभ काशी और प्रयागराज की धरती ही है कि वहाँ पे रहने वाला ही पाप से मुक्त हो जाता है। और ये तुच्छ बुद्धि वाले क्या बताएं, ईश्वर की कितनी कृपा है कि ऐसे रावण जो राक्षस था, राक्षस को जो है माँ गंगा ने खुदा दूर कर दिया है। आप बोलकर आपका दुर्भाग्य है कि आप कुंभ में नहीं आ रहे हैं। चलिए दीदी, आप कैसे देखती है इस बयान को? और जब कुंभ आयोजन हो रहा है, कुछ ही घंटे में शुरू होने वाला है, चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद हैं, चुन के गए हैं, जनता से चुन के गए हैं, वो ऐसा बयान दे रहे हैं। यही तो हमारे देश के लिए दुख का विषय है कि ऐसे लोग चुन लिए जाते हैं जिनको अकारण हाईलाइट किया जाता है। अभी गुरुजी कहे कि रावण जो है ना, रावण तो बहुत विद्वान था, ये तो उसके भी योग्य नहीं है, इसलिए कि इनको अभी भी कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर इनकी होती, अगर थोड़ी भी इनको जानकारी होती तो इनको मालूम होता कि कीरत भनित भूत भली सोई और सुरसर सम सब कर हित होई। गंगा के पवित्र पुलनों पर भारतीय जनमानस स्नान ही नहीं करता, अपितु इतने संतों महात्माओं के आने से वो अपने को तृप्त करता है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि संत का चरण रज जहाँ पड़ जाता है वहाँ की भूमि धन्य हो जाती है। इतने साधु महात्मा जहाँ आ रहे हैं, देवताओं ऊपर से फूल बरसा रहे हैं और हमारे लोग अंदर से उत्साहित हैं। ऐसे अवसर पर ऐसे तुच्छ वाणी से कुंभ के विषय में बोलना, हमारे समझ से उनको मानसिक अस्पताल में जा कर के पहले अपना इलाज कराना चाहिए कि उनकी कहीं मन स्थिति तो नहीं बिगड़ गई है बीजेपी के इतने देख करके सराहनीय कार्यों को। हमें तो यही लग रहा है। और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, दर्शन करने के लिए आप आए थे, सुना होगा चंद्रशेखर जी का बयान, सांसद है नगीना से, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? बयान उनका बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये उचित नहीं है। पाप और पुण्य का जो उन्होंने परिभाषा बनाया ये गलत है। हम वहाँ पे हमारे आज से नहीं हज़ारों वर्षों से हमारा कुंभ चल रहा है और हम लोग वहाँ हमेशा स्नान के लिए जाते हैं। वहाँ पे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कल्पवास करते हैं जो 1.25 महीने का होता है।
तो 1.25 महीने का कल्पवास आपने साइंटिफिक अगर आप देखेंगे तो वो एक शारीरिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, हमारे ऊपर प्रकृति का कोई प्रभाव ना पड़े, इस चीज़ के लिए भी लोग स्नान करने जाते हैं, दर्शन पूजन के लिए जाते हैं। और स्नान इसलिए भी किया जाता है कि हमारा जो शारीरिक जो स्तर है वो हमेशा प्रकृति के अनुरूप बना रहे। ठीक है, तो इसलिए ये कहना गलत है कि पाप पुण्य धोने जाते हैं। पाप कोई नहीं होता है, पाप कोई करता ही नहीं है। पाप वो करते हैं वो अपना धोना हो जहाँ धोएं। हम लोग कोई पाप नहीं करते, हम लोग तो बाबा की नगरी से हैं। मान जी एक अंतिम सवाल, क्या कभी आपने अपने इतने लंबे अपने अनुभव में सुना होगा कि धार्मिक आयोजन हो, अनुष्ठान हो, उसका इस तरीके से विरोध किया जाता रहा हो? अगर महाकुंभ में कोई शामिल नहीं हो रहा है तो वह न्यूट्रल रहकर एक अपनी बात न कहकर भी रह सकता है, लेकिन ऐसी बातें कहना आपने कभी सुना है? अभी तक आज तक हमने नहीं सुना था। और ये प्रचलन इधर 2-4 सालों से बहुत ज़्यादा हो रहा है कि किसी भी हिंदू त्योहारों पे, आयोजनों पे टिप्पणी करना। और हमको लग रहा है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो इतने बृहद स्तर पे इस धार्मिक आयोजन को आयोजित किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये उन लोगों से देखा नहीं जा रहा है कि किसी एक वर्ग विशेष समुदाय के लिए इतना क्यों आयोजन किया जा रहा है। तो क्या सलाह देंगे उनको? हम सलाह नहीं देंगे, हम तो बाबा से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें कि कम से कम किसी संत महात्मा की शरण में आए और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, न कि प्रधानमंत्री बनना, सांसद बनना अथवा मुख्यमंत्री बनना है, वो मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त करें और सद्बुद्धि आवे उनको। तो काशी के लोगों का कहना ये है कि महाकुंभ आयोजन हमारी प्राचीन विरासत है, परंपरा है, जिसमें लोग पूरी आस्था के साथ शामिल होते आ रहे हैं। और ऐसे लोगों को जो खास तौर पर जनता से चुनकर गए हैं, माननीय हैं, उनको ऐसे विषयों पर बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।